योगी सूरजनाथ, Guru Budhanath ji, Gorakh Sabadi, the sayings of Gorakhnath. Sabadi number 277. योह तन सांच सांच का घरवा, रुद्र भया फिर क्षीर, अतीत पुरिसा ज्ञान पद परसै, तदी निर्मल होय शरीर। योह तन सांच सांच का घरवा, रुद्र भया फिर क्षीर, अतीत पुरिसा ज्ञान पद परसै, तदि निर्मल होय शरीर। Translation by Bhagwan Nath and Surajnath. This body is truth. It is the house of truth, where blood can turn into milk. The Purush is beyond. Hold on to the way of Vigyan, timelessness, and the body will be cleansed, emptied. Some explanation in both Hindi and English. हिंदी और अंग्रेजी में कुछ स्पष्टीकरण। यह तन सांच सांच का घरवा, यही ये घटपिंड, यह शरीर ही सच है। भले नाशवंत है, अनित्य है, बदलता है, मगर यही सत है, काल्पनिक नहीं है। और यही सत का घर है। सारी सत की गति इसी में है। भाव पौना घटपिंड की अहम की गति, अहम भाव दृष्टा भय अनुराग आदि दृश्य की, दृष्टा दृश्य की और इसके परे दर्शन की गति भी इसी में जागनी है। काल की गति हो, कालात्म गति हो, या कालातीतता की गति हो, इसी में चलनी है, इसी में जागनी है, इसी में चलनी है। काल की गति तो हम है ही है, उसी से कार्य कारण है, उसी से भव काल दुख अज्ञान गति है, बिकमिंग है। सो इस तरह से मर्म की बात है कि चाहे आर या पार, यह घटपिंड ही सत है और यही सत का घर है। द हाउस ऑफ ट्रुथ है, इट इज़ द हाउस ऑफ ट्रुथ है। तो इसी में देखना है, यथाभूत सदर्शी होना है, ताकि रुद्र भया फिर क्षीर। सांकेतिक भाषा में है सहज रुद्र, यानी कि जो खून है, रक्त है, जो कालगामिता है, दुख है, भव दुख अज्ञान गति है, भाव पवना वेदना और उसके साथ राग देश तृष्णा गति है, वो भाव पवना गति, वो राग द्वेष गति, वो अहम भाव दृष्टा भयानुराग आदि दृश्य गति, वह सारी बात पिंड की बात, ये सारी सेल्फ की बात, अहम पिंड की बात निर्जरा होते क्षीर हो जाती है, दूध हो जाती है। खून का दूध हो, खून दूध में परावर्तित हो जाता है। खून में ही नहीं चलता, घटाते बढ़ाते उसी में दुख जंजाल में नहीं चलता। खून का, रक्त का दूध हो जाता है। रूपकात्मक भाषा में दुख अज्ञान गति दुख अज्ञान गति की निर्जरा होती है। जैसे कि पिछले शब्द में हमने देखा, कांच पलटी कंचन हो या रहेगा। ये कांच है, काल दुख अज्ञान गति है। यही जब इसी के प्रति चेतन हो जाता है मन की गति, तो वो मन की चेतन हो जाना, इसी के प्रति उसका पलटना है, अपने प्रति चेतन होना है, दुख भूत भविष्य में नहीं चलना है तृष्णा विचार के साथ। और वह कांच का कंचन होना है, सोना होना है। और जहाँ दर्शन से रहेंगे सोना ही रहेगा, किसी जंजाल में नहीं जाएंगे, मतांतर मान्यताओं में। अजानता से रहेंगे, अजानता अज्ञान नहीं, इनोसेंस, यह इग्नोरेंस नहीं है, अजानता बालापन है। गोरख बाला सो खुला और देखने के लिए खुला, तो रुद्र भया फिर क्षीर। ध्यान की अग्नि में, दर्शन की अग्नि में जब जोगी या कोई भी व्यक्ति श्री पुरुष दर्शनी बन जाता है, तो उसमें यह अपने अहम की ताकत नहीं होती, वो कुदरत की प्रज्ञा की बोधि की ताकत होती है, जो भाव पौना वेदना की निर्जरा करते उसे कालातीतता में परावर्तित होना होता है उसका। सो रुद्र भया फिर क्षीर, रक्त का, खून का दूध में परावर्तन हो जाता है। अतीत पुरुषा, द पुरुष इज बियॉन्ड, पुरुष इज बियॉन्ड, मतलब पुरुष जो है, परम सत्य जो है, ये प्रेजेंट वर्तमानता जो है बोधिसत्व है। ज्ञात से मुक्त हो, अलग संज्ञान सु यथा अनित्य बोध सु की सब बदल रहा है। यह वर्तमानता बोधि का जागरण है, बोधि है। और ये बोधि अपने आप में परम सत्य नहीं है, मगर बोधि में चित्त अवधूनन होता है। रुद्र का दूध रुद्र दूध में परावर्तित हो जाता है, कांच के कंचन सोना हो जाता है। और इसे परम सत्य अभी मिला है ऐसा नहीं, परम सत्य जो है अभी दूर है। पुरुष परम सत्य द अनमूड अटल, वो अभी परे है,
अभी और परे है, उसके बारे में कोई कल्पना नहीं। ज्ञान पद परस है, जो ज्ञान का पथ है, जो यथाभूत सद दर्शन ज्ञान का पथ है और परिस है, वो वो परिस है, जिससे कि उसको कोई धातु मेटल लोहा भी लगेगा, कहा जाता है परिस को लोहा भी लगेगा तो सोना हो जाता है। जैसे भी है मिथिकल, उसे मिथ से हमें कोई मतलब नहीं है, वो साइंटिफिक है नहीं है, वो साइंस देखें। मतलब या परस है का ये भी अर्थ हो सकता है कि ये आपको ज्ञान पद आपके लिए प्रेजेंट है लाइफ का। टेक इट, इट इज़ देयर, यहीं है, सामने है, ज्ञान गुरु का आगे ही होता। इसे समझे और इस पर चले। ज्ञान पद परसे आपके लिए लाइफ का प्रेजेंट है, जीवन गति का प्रेजेंट है, शिला है, प्रेजेंट है, और इस पर चले, समझ के साथ चले। तदि निर्मल हो ये शरीर। सो दिस बॉडी माइंड, शरीर और मन, घटपिंड, यह भाव पौना गति, यह भव भोग गति, यही जोग में परावर्तित हो जाती है। शरीर निर्मल होता चलता है, मल रहित होता चलता है, अवधूनन होते चलता है। Some explanation in English. Gorakh says in this sabadi that this body is truth. चाहे maybe in time, our movement is in time, and the time that is thought and desire, that is sorrow and ignorance, it is in this body mind. And whether it is the life of timelessness, coming to getting free from time, from past and future, from thought and desire, and observing the life, the stream of life. Within that way, we are observing the stream, because our life, this body is related with life as a whole. It is a part of the life, so it is a representation of the life. This is life in a way. You are the world and the world is in you. So observation of this is this body is the house of truth. Whether timeless, we live timelessness, we have to live in the body. Whether we live in time, this is through the body, from the body. And instead of going into time, past and future, the thought and desire, coming to observation with the elections, with anitya both, insight into impermanence, with freedom from the known by knowing its place and limit, coming to the presence again and again with skill and diligence. That way, that thing is also within this body mind. So this body is the truth, this body is truth, and it is the house of truth, it is the house of being truthful. So where in this body mind blood can turn into milk, this feeling sensations in time, the stream in time could turn into timelessness and get dissolved, get cleansed, get emptied. The Purush is beyond, yet we have this the presence of mind is awakening of the bodhi or intelligence, that is not name and form, not thought and desire, in which there is cleansing, but and we get insight into the timelessness. We live it, we live the ending of time and sorrow and ignorance that way, but yet we have not come unto what the supreme truth may be. This is yet supreme truth is beyond. Atita Purusha, the Purush is beyond, yet beyond. The Purush, the unmoved, the supreme intelligence, the sacred, the divine, the absolute truth, yet beyond. So no thought about that, no thinking about that, unnecessary, futile. Jnana pada parase. Hold on to the Vigyan. This Vigyan, pure knowledge, choiceless, alert awareness, pure knowledge. Choiceless, alert awareness is pure knowledge. Presence, life, the movement of life in presence through us, and this is present of life. This is present from life. It is there fully, immensely. It is there. Understand it, live it, and tadi nirmala hoye sarir. And so, by living the way of Vigyan, pure knowledge, choiceless, alert awareness, effortless effort, meditation, observation, emptiness, by living it with skill and diligence, insightfully, wisely, intelligently, then the body is cleansed, and the body will be cleansed, emptied. So simple. Observation is emptiness, with freedom from the known, observation of whatever that is happening within the stream of the mind with skill and diligence is emptiness, in which there is emptying, that is the cleansing of the mind, unburdening, regenerating, deepening into life.
beyond the known.